जय श्री कृष्ण दर्शकों, आप सभी दर्शकों को ए हेलो जीके रिव्यू चैनल में स्वागत है। दर्शकों, आज के दौर में विश्व के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में सामान्य ज्ञान के प्रश्नोत्तर पूछे जाते हैं। क्विज इनमें सबसे आधुनिक और सबसे आसान तरीका है। इससे लोगों की जनरल नॉलेज मजबूत होती है। क्विज के प्रश्नों की खास बात यह होती है कि इसके उत्तर अतरंगी होते हैं और यह जानने में ज्ञान के साथ गम्मत होता है। इसी कारण से हम आपको ऐसे ही कुछ 25 मजेदार सवाल पूछने जा रहे हैं जो आपके नॉलेज में बढ़ोतरी जरूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न यह है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? आपका ऑप्शन है ए हेमू और अकबर की सेना के बीच। आपका ऑप्शन है बी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। आपका ऑप्शन है सी अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ के बीच। आपका ऑप्शन है डी बाबर और राणा सांगा के बीच। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। आपका दूसरा प्रश्न यह है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? आपका ऑप्शन है ए रामकृष्ण परमहंस ने। आपका ऑप्शन है बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। आपका ऑप्शन है सी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आपका ऑप्शन है डी चंद्रगुप्त मौर्य ने। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आपका तीसरा प्रश्न यह है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? आपका ऑप्शन है ए विष्णुगुप्त चंद्रादित्य। आपका ऑप्शन है बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। आपका ऑप्शन है सी श्रीगुप्त। आपका ऑप्शन है डी स्कंदगुप्त। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी श्रीगुप्त। आपका चौथा प्रश्न यह है कि एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? आपका ऑप्शन है ए बैरोमीटर से। आपका ऑप्शन है बी स्ट्रोबोस्कोप से। आपका ऑप्शन है सी एनोमीटर से। आपका ऑप्शन है डी हाइग्रोमीटर से। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी स्ट्रोबोस्कोप से। आपका पांचवा प्रश्न यह है कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं को स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए फेदोमीटर। आपका ऑप्शन है बी रडार। आपका ऑप्शन है सी मोशन सेंसर। आपका ऑप्शन है डी सोनार। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी सोनार। आपका छठा प्रश्न यह है कि किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। आपका ऑप्शन है बी महाराज घटोत्कच। आपका ऑप्शन है सी समुद्रगुप्त। आपका ऑप्शन है डी इनमें से कोई नहीं है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी समुद्रगुप्त। आपका सातवां प्रश्न यह है कि भारत के किस राज्य में चंदन का सर्वाधिक उत्पादन होता है? आपका ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश राज्य में। आपका ऑप्शन है बी गुजरात राज्य में। आपका ऑप्शन है सी कर्नाटक राज्य में। आपका ऑप्शन है डी छत्तीसगढ़ राज्य में। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी कर्नाटक राज्य में। आपका आठवां प्रश्न यह है कि भारत के उद्वारक की संज्ञा किसे दी गई थी? आपका ऑप्शन है ए राजा राम मोहन राय को। आपका ऑप्शन है बी राजगोपालाचारी को।
आपका ऑप्शन है सी लॉर्ड रिपन को, आपका ऑप्शन है डी फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन को। आपका 9वां प्रश्न यह है कि हाल ही में किस खेल में संबंधित इटली के मशहूर खिलाड़ी जियानुल्का वियाली का 58 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। आपका ऑप्शन है ए हॉकी, आपका ऑप्शन है बी बैडमिंटन, आपका ऑप्शन है सी फुटबॉल, आपका ऑप्शन है डी शतरंज। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी फुटबॉल। आपका 10वां प्रश्न यह है कि हाल ही में कौन यूरोजोन में शामिल होने वाला अब तक का 20वां देश बना है। आपका ऑप्शन है ए साइप्रस, आपका ऑप्शन है बी आयरलैंड, आपका ऑप्शन है सी बुल्गारिया, आपका ऑप्शन है डी क्रोएशिया। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी क्रोएशिया। आपका 11वां प्रश्न यही है कि हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। आपका ऑप्शन है ए मुकेश काला, आपका ऑप्शन है बी अनीश खन्ना, आपका ऑप्शन है सी राजेश मेहरा, आपका ऑप्शन है डी कौस्तुभ चटर्जी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी कौस्तुभ चटर्जी। आपका 12वां प्रश्न यही है कि कौन व्यक्ति हाल ही में इंडियन ओवरसीज बैंक IOB के नए MD एंड CEO बने हैं। आपका ऑप्शन है ए मनीषा फोगाट, आपका ऑप्शन है बी नवीन कुमार गिला, आपका ऑप्शन है सी अजय कुमार श्रीवास्तव, आपका ऑप्शन है डी इनमें से कोई नहीं है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी अजय कुमार श्रीवास्तव। आपका 13वां प्रश्न यही है कि हाल ही में कौन सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। आपका ऑप्शन है ए कैप्टन अनीता वर्मा, आपका ऑप्शन है बी कैप्टन जोया बेगम, आपका ऑप्शन है सी कैप्टन अनीशा खान, आपका ऑप्शन है डी कैप्टन शिवा चौहान। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी कैप्टन शिवा चौहान। आपका 14वां प्रश्न यही है कि भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब किस टाइगर रिजर्व को मिला है। आपका ऑप्शन है ए कमलांग टाइगर रिजर्व, आपका ऑप्शन है बी नामदाफा टाइगर रिजर्व, आपका ऑप्शन है सी काजीरंगा टाइगर रिजर्व, आपका ऑप्शन है डी पेंच टाइगर रिजर्व। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी पेंच टाइगर रिजर्व। आपका 15वां प्रश्न यही है कि समुद्र पर बने भारत के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किसने किया है। आपका ऑप्शन है ए अमित शाह ने, आपका ऑप्शन है बी राजनाथ सिंह ने, आपका ऑप्शन है सी नरेंद्र मोदी ने, आपका ऑप्शन है डी इनमें से कोई नहीं है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी ने। आपका 16वां प्रश्न यही है कि हाल ही में किस बैंक ने सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। आपका ऑप्शन है ए एक्सिस बैंक ने, आपका ऑप्शन है बी इंड बैंक ने, आपका ऑप्शन है सी पंजाब नेशनल बैंक ने, आपका ऑप्शन है डी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी इंडसइंड बैंक ने। आपका 17वां प्रश्न यह है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में
किन दो शहरों को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड मिला है? आपका ऑप्शन है ए कानपुर और प्रयागराज, आपका ऑप्शन है बी वाराणसी और प्रयागराज, आपका ऑप्शन है सी वाराणसी और कानपुर, आपका ऑप्शन है डी प्रयागराज और गाजीपुर। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी वाराणसी और प्रयागराज। आपका 18वां प्रश्न यही है कि नई पीढ़ी के आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया, यह किस प्रकार की मीरक मिसाइल है? आपका ऑप्शन है ए हवा से हवा, आपका ऑप्शन है बी सतह से सतह, आपका ऑप्शन है सी हवा से सतह, आपका ऑप्शन है डी सतह से हवा। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी सतह से हवा। आपका 19वां प्रश्न यह है कि राष्ट्रीय युवा दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए 20 जनवरी, आपका ऑप्शन है बी 12 जनवरी, आपका ऑप्शन है सी 22 जनवरी, आपका ऑप्शन है डी 17 जनवरी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 12 जनवरी। आपका 20वां प्रश्न यही है कि हाल ही में किस राज्य में जानवरों के लिए भारत की पहली मोबाइल IVF लैब शुरू की गई है? आपका ऑप्शन है ए हरियाणा में, आपका ऑप्शन है बी कर्नाटक में, आपका ऑप्शन है सी गुजरात में, आपका ऑप्शन है डी छत्तीसगढ़। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी गुजरात में। आपका 21वां प्रश्न यही है कि PM मोदी ने 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किस शहर में किया? आपका ऑप्शन है ए अहमदाबाद में, आपका ऑप्शन है बी भोपाल में, आपका ऑप्शन है सी नासिक में, आपका ऑप्शन है डी अगरतला में। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी नासिक में। आपका 22वां प्रश्न यही है कि कौन व्यक्ति हाल ही में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB के नए अध्यक्ष बने हैं? आपका ऑप्शन है ए मनीष कुमार सिंह, आपका ऑप्शन है बी दिनेश कुमार शुक्ला, आपका ऑप्शन है सी अरविंद सिंह पाठक, आपका ऑप्शन है डी दीपक सिंह चावला। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी दिनेश कुमार शुक्ला। आपका 23वां प्रश्न यही है कि प्रति वर्ष विश्व ब्रेल दिवस वर्ल्ड ब्रेल डे किस तारीख को मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए 16 जनवरी को, आपका ऑप्शन है बी 23 जनवरी को, आपका ऑप्शन है सी 4 जनवरी को, आपका ऑप्शन है डी 26 जनवरी को। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 4 जनवरी को। दोस्तों, लास्ट वीडियो में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में मैंने आपको एक मज़ेदार प्रश्न पूछा था। वह प्रश्न था कि बताइए आखिर भगवान श्री कृष्ण के धनुष का नाम क्या था और क्या था उसका रहस्य। दोस्तों, वह प्रश्न का सही उत्तर है सारंग धनुष। दरअसल भगवान श्री कृष्ण के धनुष का नाम सारंग था। सारंग धनुष सबसे पहले भगवान विष्णु के पास था। विष्णु जी ने इसे ऋषि ऋषिक को दे दिया था। ऋषि ऋषिक ने अपने पौत्र परशुराम को दिया था और परशुराम जी ने श्री राम को दिया था। श्री राम ने यह धनुष जल के देवता वरुण को दे दिया और भगवान वरुण देव ने खांडव दहन के दौरान इस धनुष को श्री कृष्ण को सौंपा था। मृत्यु से ठीक पहले श्री कृष्ण ने इस धनुष को महासागर में फेंककर वरुण को वापस लौटा दिया था। सारंग धनुष सिंह का बना हुआ यह धनुष
भगवान श्री कृष्ण के पास था। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण इसी धनुष के द्वारा लक्ष्मणा स्वयंवर की प्रतियोगिता जीतकर लक्ष्मणा से विवाह किया था। सारंग का अर्थ होता है रंगा हुआ, रंगदार, सभी रंगों वाला और सुंदर। कुछ मानते हैं कि यह वही सारंग है जिसे कण्व की तपस्या स्थली के बांस से बनाया गया था। ब्रह्मा जी के आदेश से विश्वकर्मा जी ने इन बांसों से एक गांडीव, दूसरा पिनाक और तीसरा सारंग नाम के 3 धनुष बनाए थे। यह भी कहा जाता है कि वतासुर नाम का एक दैत्य था जिसका संपूर्ण धरती पर आतंक था। उसके आतंक का सामना करने के लिए दधीचि ऋषि ने देश हित में अपने हड्डियों का दान कर दिया था। उनकी हड्डियों से 3 धनुष बने थे। उसमें पहला एक गांडीव, दूसरा पिनाक और तीसरा सारंग था। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। दोस्तों, आज यहाँ मैंने एक इंटरेस्टिंग प्रश्न पूछा है। अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर मालूम है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। उसका सही उत्तर मैं आपको हमारी यह चैनल का अगले वीडियो में दूंगा। वह प्रश्न है कि विश्व में किस देश को छोटा लघु यानी छोटा भारत कहा जाता है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यह 25 मजेदार सवाल जो आपके जीवन के ज्ञान के लिए, आपके जनरल नॉलेज के लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़ी रहे। यदि आप श्री लक्ष्मी यंत्र और ध्यान के बारे में जानकारी चाहते हैं, कृपया विवरण यानी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। धन्यवाद।